जैन फ्यूचर ऑफिसर, माय नेम इज़ अमन कुमार। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हॉट टॉपिक पे, वो है अपना MIVR। क्या होता है MIVR, आज हम उसे समझेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे अग्नि 5 हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। जैसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। क्या प्रोस है, क्या कौन्स है इसके, उनको समझेंगे आज हम। इनके चीज़ें वर्ल्ड में किस तरीके से इनको ली जा रही हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी समझेंगे, क्योंकि इससे पहले जिन कंट्रीज़ के पास था वो कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं, और हम एक नॉन परमानेंट मेंबर होकर भी MIVR के ऊपर काम किए और उसको सक्सेसफुली टेस्टेड भी किए उसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना, ठीक है। MIVR होता क्या है। MIVR अगर इसको एक वर्ड में समझा जाए, ओके, ओके, MIVR है क्या, पहले इसे समझते हैं। देखिए MIVR का अगर मैं शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, मतलब मल्टीपल टारगेट हिट कर सकता है ये एक ही टाइम पे, मल्टीपल टारगेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमको किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर हमला करना है, किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ को हमें वॉर चल रहा है हमारा किसी के साथ, जैसे हमें उधर वहाँ अपना हमने अग्नि 5 भेजा, बीच में पाकिस्तान आ गया, या उसके सपोर्ट में ये सीरिया आ गया, तो हम उसमें से एक टुकड़ा निकालकर पाकिस्तान के ऊपर फेंक सकते हैं, दूसरा टुकड़ा निकालकर हम सीरिया के ऊपर फेंक सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल टारगेट ये हिट कर सकता है, इसीलिए इसका नाम इसीलिए पड़ा है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये अपने में से कुछ हिस्से निकाल सके, उसे हम बोलते हैं MIVR। यही है अपना, जैसे जिस तरीके से आप जा सकते हैं, देखिए तेहरान, न्यू दिल्ली से हमने किसी मिसाइल को हमने लॉन्च किया, तेहरान, दर ए सलाम, बीजिंग, संघाई, मॉस्को, ठीक है, और कहीं वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, जहाँ भी हम चाहें वहाँ अपना भेज सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि इससे पहले भी जो 5 कंट्रीज़ों बना चुकी हैं वो US, चाइना, UK, रशिया, फ्रांस, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है। सबसे बड़ी बात है हम नॉन परमानेंट होकर भी अपना बना लिए हैं, इसे हम अग्नि 5 भी कहते हैं। ये हमारा लॉन्च था अग्नि 5 का, देख सकते हैं आप। सेकेंड थिंग, PM मोदी ने भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा जताई है इसके ऊपर कि हमने अपना सबसे फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 दिव्य अस्त्र के नाम से, मिशन दिव्य अस्त्र रखा है इन्होंने। इसको लेकर काफ़ी सारी देश में चर्चाएं हो रही हैं कि हाँ इंडिया ने कुछ बड़ा कारनामा किया है। देखिए इंडिया तो बड़ा कारनामा करता ही है, आज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आगे चल रहा है, ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होने वाली है, नॉर्मल सी बात है, सुर्खियों में चलता हुआ मालदीव्स या फिर चाइना। हम चाइना को काउंटर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा लॉन्चिंग पैड था। अगर हमको मल्टीपल टारगेट हिट करने हैं तो यहाँ से हमने सीधा, ये हमारा ये मेन बॉडी है वो तो जाएगी ही जाएगी, इसके साथ जो सब्स्टिट्यूट है वो भी देखिए आप। जैसे यहाँ से हमने किसी पाकिस्तान पर भेज दिया, सीरिया पर भेज दिया, ईरान पर, किसी पर भी धीरे धीरे हम अपना टारगेट तो अचीव करेंगे ही, एंड सेकेंड थिंग, हम जो बीच में आने वाले टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करते जाएंगे इसके ज़रिए। इसीलिए इसका नाम दिया है हमने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIVR। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे अग्नि 5 है, DRDO ने कहा है सक्सेसफुली कंडक्ट मिशन दिव्य अस्त्र। दिव्य अस्त्र इस मिशन का नाम दिया गया था, और ये हमारी अग्नि 5 की 10th टेस्टिंग थी जो हमने सक्सेसफुली की है अपनी। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये DRDO के ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सब ने मिलकर ये कारनामा किया है, बहुत बड़ी बात है। जैसा आप देख सकते हैं यही अग्नि 5 है अपनी, काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब अग्नि 5 मिसाइल क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए अग्नि 5 मिसाइल एक अपनी लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। और सबसे बड़ी बात, ये अपने टारगेट को तो एक्यूरेट तरीके से हिट कर सकती है। 5000 किलोमीटर के अंदर जितने भी टारगेट आते हैं सबको कर सकती है। सबसे बड़ी बात, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनकी रेंज होती है 5500 किलोमीटर। हम मात्र 1 कदम की दूरी पर हैं उससे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स से।
सिर्फ ICBM से हम 1 कदम की दूरी पर है, क्योंकि जो उनकी एटलीस्ट रेंज होती है ना वो 5500 किलोमीटर होती है। अब समझने वाली बात इसमें ये है कि सर किस किस कंट्री के पास है। नॉर्मल सी बात है भैया, US के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है। नॉर्थ कोरिया के पास इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, उसने टेस्ट करके बताया, दिखाया है सबको। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है भैया। एटलीस्ट जैसे फिर आपको डॉक्टर बनना है, उसके लिए एक बेसिक डिग्री क्या होनी चाहिए, MBBS होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनना है आपको, तो उसके लिए आपके पास एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए कि आपके पास 5500 किलोमीटर की रेंज वाला कोई भी एक अस्त्र होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए, समझे। सबसे अच्छी बात यही है। तो अग्नि 5 हमारा क्लोजेस्ट रह गया था, मतलब बहुत थोड़ा रह गए थे हम, इससे हम कोई बड़ी बात नहीं है, फिर कवर कर लेंगे। मिसाइल्स कितनी टाइप की मिसाइल्स होती हैं, टाइप बता दिया मैं आपको। तो क्रूज होती हैं एंड बैलिस्टिक्स होती हैं। क्रूज जो अर्थ के समानांतर, कहने का मतलब है पैरेलल चले, उन्हें कहते हैं हम क्रूज मिसाइल। एंड बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ जाएं, उन्हें कहते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए इस तरीके से जा रहे हैं मतलब बैलिस्टिक है, एंड पैरेलल जा रहे हैं तो अपना क्रूज है। इस चीज़ को समझिए। लॉन्च मोड क्या होते हैं इनके, सरफेस टू सरफेस होते हैं, सरफेस टू एयर होते हैं, सरफेस टू सी। सरफेस टू सी का मतलब तो कोस्टल एरियाज अपने जो, ठीक है। सरफेस टू एयर होते हैं, एयर टू सरफेस, सी टू सरफेस एरिया। एंटी टैंक मिसाइल भी होते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमारा ब्रह्मोस है, हमारा क्रूज मिसाइल है, लेकिन हमने उसकी जितने भी आपको वर्जन दिख रहे हैं ना, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, सी टू सी, जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे हमने बना रखे हैं। हम ब्रह्मोस को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, सबमरीन से कर सकते हैं, शिप से कर सकते हैं, लैंड से कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं एक्सेप्ट स्पेस। वो हमारे पास उसका मूड नहीं है। रेंज देखते हैं कि ये शॉर्ट रेंज होते हैं, मीडियम रेंज होते हैं, इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। नेक्स्ट इनका propulsion मॉडल देख लेते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, हाइब्रिड होता है, रमजेट होता है और स्क्रैमजेट होता है अपना एक, और क्रायोजेनिक होता है। क्रायोजेनिक इंजन आपने सुना होगा आपने, GSLE PSLE में जो यूज़ आता है। ओके, गाइडेंस सिस्टम इनका, सारे गाइडेंस सिस्टम है। अरे यार से क्या हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो बीच में क्या रहा है, इसकी खासियत क्या है, देखिए इसकी जो लेंथ है इसकी 17 मीटर है। एक सेकेंड, क्या हो गया, बहुत दिक्कत दे रहा है ये तो। एक सेकंड में फिर रीस्टार्ट करता हूँ मेरे से। क्रॉस भी नहीं हो रहा क्या अभी? कहाँ दिक्कत आ रही है?
ओके, मैं इसकी खासियत बता रहा था। खासियत क्या है इसकी, देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लेंथ इसकी 17 है, चौड़ाई इसकी 2 मीटर है, वजन इसका 50 टन वजन है, और रेंज 5000 किलोमीटर यही है। एंड ये इसको इसको कई सारी कंट्री ICBM भी बोल रही हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। डिज़ाइन किसने किया है, ठीक है। अब लोगों का अपना अपना है, किस तरीके से वो कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे, अपना अपना नज़रिया, अपना परसेप्शन है देखने का, किस तरीके से देखते हैं। DRDO ने किया है इसका, ओके। बाकी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, पढ़ लीजिए, मैं दे दूंगा सारी चीज़ें। ये इसकी कुछ खासियत है बता दिया हूँ पहले ही, किस तरीके से ये बता दिया था। मल्टीपल टारगेट को हिट करने के लिए यूज़ करते हैं इन्हें हम। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि 5 मिसाइल। अच्छा, ये किस रेंज तक कवर कर सकती है, आप इस चीज़ को देखिए, अंदाजा लगाइए। सबसे बड़ी बात हम इसको यूज़ किस लिए कर रहे हैं, हम इसको यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाइना को काउंटर कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखिए चाइना हमारे सबसे क्लोजेस्ट नेशन है, बॉर्डर टच होता है जिससे हमारा ऑब्वियसली, ठीक है। ये देखिए सारा यूरोप, आधा यूरोप एंड आधा अफ्रीका, ओके, और बाकी का अपना एशिया सारा कवर हो जाता है अपना। टोटली एरिया जो हमारा कवर हो रहा है वो हमारा एशिया कवर होता है अपना। ये आप देख सकते हैं, ये अपना पूरा काफ़ी, ये 5000 की रेंज में, यहाँ से अगर हम किसी ने लॉन्च किया ये पूरा 5000 की रेंज में हम इतना कवर कर लेंगे। बहुत बड़ी बात है। ये बता दें, लेंथ कितना है, डायमीटर कितना है, इंजन टाइप कितने हैं, 3 सॉलिड स्टेज के इंजन है इसके अंदर। स्पीड 24 मैक, स्पीड की बात सुनिए, लाइट की स्पीड आई थिंक 1 मैक के आसपास कुछ होता है, ये उससे भी तेज़ चलता है, मतलब उसको पकड़ना नामुमकिन है, इतनी तेज़ चलता है। अगर इसको कहीं दूर भेजना हो किसी और कॉन्टिनेंट में, इसको आई थिंक 5,000 किलोमीटर को तय करने में, टोटल दूरी तय करने के लिए, या फिर उससे ज़्यादा को ओनली 10 मिनट्स कुछ समथिंग का टाइम लगेगा। बहुत बड़ी बात है, इतना टाइम जल्दी से जल्दी कवर कर सकता है ये। जैसा आप देख सकते हैं इसके 3 पार्ट्स में, स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1, ठीक है। सब प्रोपल्शन मॉडल पर बना हुआ है अपना। व्हीलर आइलैंड अपना कौन सा इसका, जहाँ पर हमने लॉन्ग रेंज टेस्ट फायर अपना टेस्ट किया है, उड़ीसा के अंदर किया हुआ अपना, इसी को याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यस, द रीच ऑफ इंडियाज अग्नि 5, बता दिया हूँ मैं आपको इसकी टोटल रेंज, किलोमीटर, हाइट्स। देखिए ये अग्नि 3, अग्नि 5 इसको मैं आगे समझाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5 किस रेंज की हैं, कब इनका इनोवेशन हुआ था इनका, वो सब देखते हैं। ये सारी कंट्रीज़ को हम कवर करते चलेंगे। अग्नि 5 रेंज दे सकते हैं आप इनका। टोटल एशिया तो इसमें पूरा ही कवर कर लिया हमने, आधा यूरोप आधा अफ्रीका कवर करके चल रहे हैं। बस हमारी रेंज से भी जो बाहर है वो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है, और बाकी की 2 अदर कॉन्टिनेंट्स हैं वो, ओके। ये बता दिया मैं आपको, पेलोड वगैरह अपना सारा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये न्यूक्लियर वॉर हेड भी ले जा सकता है। सबसे बड़ी बात, ये न्यूक्लियर वॉर हेड को भी कैरी कर सकता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये इसकी सक्सेसफुली टेस्ट हुई थी, हमने बताई थी आपको 19 सितंबर, देखिए 12 में, 13 में, 14 में, 16 में, कब जाके, ठीक है। कहाँ से लॉन्च साइट थी, क्या अब्दुल कलाम आइलैंड है इसकी। ये सब वही बातें जो मैं बोल रहा हूँ, बस नॉर्मल और, अच्छा नॉर्मल में और MIRV में क्या डिफरेंस है उसको समझिए। क्योंकि देखिए नॉर्मल जो होता है सीधा जाता है, ठीक है, एक ही टारगेट को हिट करता है। अगर मुझे कोई मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर डालना है, फॉर एग्जांपल मैं ब्रह्मोस को डाल दूँ, बस वो पाकिस्तान को हिट करेगा। लेकिन इससे हम 2-3 कंट्रीज़ को हिट कर सकते हैं, 2-3 कंट्रीज़ को हम अपना टारगेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कल को हमारा सीरिया के साथ युद्ध हो गया, वैसे होने वाली बात तो नहीं, काफ़ी दूर है, ठीक है। हम अगर किसी अदर, समझ लो हमारा कल चाइना के साथ वॉर हुआ कल, तो उसके ज़रिए चाइना के साथ साथ जब पाकिस्तान खड़ा है, तो हम एक ही मिसाइल से चाइना पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी को मल्टीपल टारगेट वन टाइम में हिट कर सकता है। स्टार्टिंग में बताया था मैं आपको, अपनी बॉडी में से ये अपने पुर्जे निकाल कर जगह जगह फेंक देता है, और एक्यूरेट फेंकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमको इस्लामाबाद में ना, इस्लामाबाद पर ही जाएगा ये, ऐसा भी नहीं यहाँ वहाँ कराची में चला गया, लाहौर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये बता दिया हूँ ये MIVR टेक्नोलॉजी क्या है, ये मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकते हैं हम, ओके, ठीक है।
स्पेस वन कई न्यूक्लियर मिसाइल, देखो जैसे इसराइल को देखा होगा आपने, इसराइल के ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे फ़कीरज़ादे, उनको इसराइल ने स्पेस लॉन्चिंग से ही मरवा दिया था। सबसे बड़ी बात, इस पर भी हम जरा काम कर ही रहे हैं। MIVR लॉन्च होकर अलग अलग टुकड़ों में जा सकता है, बता दिया मैं। स्पेस 2 है अपना, इस पर बात कर रहे हैं कि अगर हम भी अपना ऊपर स्पेस में भी अपना वॉर हेड बना सकें तो अच्छा होगा, क्योंकि आगे जो युद्ध लड़े जाएंगे ना वो धरती पर ही लड़े जाएंगे। आगे जो युद्ध लड़े जाएंगे ना, वॉर होंगे, वो स्पेस वॉर होंगे। कोई किसी की सैटेलाइट को मार रहा है, कोई सैटेलाइट से बम डाल रहा है। इसराइल ने तो आज ही करके दिखा दिया, अभी करके दिखा दिया, फ़कीरज़ादे को उसने स्पेस से मार दिया। तो ऊपर भी हथियार तैनात रहेंगे, इस चीज़ याद रखिए आपको। जो स्पेस वॉर होगा, आगे चल के स्पेस वॉर होगा, इसका हिस्ट्री क्या है इसकी। सबसे पहले इसमें 1981 के अंदर, 1989 के अंदर अग्नि 5 हमने टेस्ट किया था, अग्नि 1 हमने टेस्ट किया था, जिसकी रेंज थी अपनी 1000 किलोमीटर। ओके, सोवियत यूनियन, चाइना, फ्रांस, इसराइल हैड IRBM, इंटररेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इनके पास पहले से ही थे। इनके पास तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था। DRDO के द्वारा बनाया गया ये एक इनोवेशन था, ठीक है, इनिशिएट था। इसे देख सकते हैं, अग्नि 5 पहला अग्नि 1, इसकी रेंज थी अपनी 7000 किलोमीटर, सॉरी, उसका था 22 मई, और 1989 के अंदर पहला टेस्ट किया था। अग्नि 2 जिसकी 2000 रेंज थी, उसको हमने 1999 के अंदर किया था। और 2006 के अंदर किया था, सॉरी 3000 किलोमीटर वाला रेंज अग्नि 3, जिसको हमने किया था 2006 के अंदर। अग्नि 4 4000 रेंज के अंदर, सबसे इजीली याद कर सकते हो। अग्नि 2 की रेंज कितनी थी 2000, 3 की रेंज 3000, 4 की रेंज 4000, और 5 की रेंज 5000, और 1 की रेंज 7000 से 1000, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। 2010 के अंदर अग्नि 4 हुआ था, और अग्नि 5 अपना हुआ था 2012 के अंदर। फर्स्ट टेस्ट हुआ था इसका, तभी बनाया गया था, पहला इनिशिएटिव तभी लिया गया था, और आज ये सक्सेसफुली हो चुका है। यही MIRV टेक्नोलॉजी है अपनी, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया। 19 पहला जब कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था। ये अभी जो लॉन्च, ये अपना 22 दिसंबर को, 2022 15 दिसंबर 2022 के अंदर जो टेस्ट हुआ था, उसका 9th था, 9th टेस्टिंग थी। 10th भी अभी हमने की है कुछ दिन पहले ही अपनी, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, कुछ टाइम पहले किया है हमने। ये इंडिया टुडे में न्यूज़ ही बनी है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि 5 मिसाइल डे आफ्टर तवांग क्लैश हुए थे, उसके बाद हमने किया था। ये 2022 की बात है, जब 9th टेस्ट किया था हमने अपना। ओके, इंडिया कंडक्ट नाइट ट्रेल न्यूक्लियर, ठीक है भाई, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकती है ये, तो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी कहते हैं इसे हम। ओके, इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो बस यही बोलने पे लगा हुआ है कि इंडिया काफ़ी आगे पहुंच गया है। नॉर्मल सी बात है, इंडिया पहुंचेगा भी आगे। इंडिया अब वो इंडिया नहीं है जब हम कुछ दानों के लिए मरा करते थे, क्योंकि इंडिया अब काफ़ी आगे है। 1991 के बाद इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, जब से LPG रिफॉर्म लेकर आए थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तक 5 कंट्रियों के पास है, ठीक है। ये बता दिया, 2012 में पहला टेस्ट हुआ था, और 2020 में अभी आगे हुआ 22 में। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, नॉर्मल सी बात है, या इम्पोर्टेंस क्यों नहीं होगी इसकी, किस लिए स्ट्रेटेजिक कमांड। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकती है। हमारे आसपास जितने दुश्मन है, दुश्मन के रूप में पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, ठीक है, नेपाल भी अब जाके चाइना की गोद में बैठ चुका है, और श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड अपना बांग्लादेश, इनकी स्थिति ठीक चल नहीं रही है, ये डामाडोल चल रहे हैं अभी। मालदीव से भी जाके उसकी गोदी में बैठ चुका है, चाइना की गोदी में। हमारे चारों तरफ कुछ सक्षम लोग हैं जो खुद से ही डामाडोल चल रहे हैं, खुद ही अपने आप में कैपेबल नहीं है, ठीक है। और सेकंड थिंग, जो कैपेबल लगते भी हैं वो जाकर चाइना की गोदी में। हमको अपना खुद आत्मनिर्भर होकर ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, और इन सबको काउंटर करने के लिए यही हमारी इम्पोर्टेंस है कि इंडिया किस लिए आगे बढ़े। इंडिया ने पहली बात भी बोला है कि हम नो फर्स्ट यूज़ भी करेंगे। नो फर्स्ट यूज़ मतलब पहले से हमने, भैया आप अगर बम डाल दिया हमारे ऊपर, नो फर्स्ट पॉलिसी इंडिया ने अपनाई हुई है हर जगह। अगर आपने बम डाल दिया, इसका मतलब है आपके ऊपर हम इसे छोड़ देंगे,
आपके ऊपर और आपकी जितनी भी एरिया है, मल्टीपल टारगेट है, छोड़ देंगे, आप जय जयराम करते रहना। ठीक है, ठीक है। इससे मैंने बताया था आपको इंडिया और चाइना के बीच में तनाव बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। चाइना अभी तक 5 कंट्रीज़ के पास ही MIRV टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें आता है अपना UK, रशिया, USA, चाइना, फ्रांस एंड प्लस तो नहीं खैर, इंडिया। अब 6 कंट्रीज़ के पास हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 6 कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। यस, ये बता दिया है मैंने, ठीक है। वेस्ट इंडिया लॉन्चिंग, ओके, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इसकी 10,000 रेंज क्या है, इसकी रेंज कोविड-19 के बाद क्यों इतना हुआ, ठीक है। कैन 91 एंटायर, देखिए इसमें हमने ये भी लिखा है कि कैन अग्नि 5 कॉर्नर एंटायर चाइना रेंज एंड टेस्टिंग। भैया बिल्कुल कर लेगा, पूरा चाइना इसके अंदर आ रहा है। 5,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, पूरे चाइना को धर लेंगे हम उठा के, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अभी तक कितने के पास था ये, US, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन, UK, ठीक है। अब इंडिया के पास भी आ गया है। इंडिया जॉइन एन एलीट लीग ऑफ नेशन progressing intercontinental ballistic missiles capabilities including the US, रशिया, चाइना। देखिए हम भी इन्हीं चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हम एक आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी ने कहा भी है कि अगर आप बहुत अच्छा उन्होंने कहा है, मेलोनी जी ने कहा है, इटली की जो प्रधानमंत्री हैं, अगर आप पीस चाहते हैं तो वॉर के लिए रेडी रहिए, ओके। इफ़ यू वांट टू पीस देन यू विल रेडी फॉर वॉर। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने, तो इस चीज़ को हम भी उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं क्योंकि हम हमेशा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से चलने वाले लोग रहे हैं। और इसीलिए हमने वॉर के चलते हुए, क्योंकि हमारे पास दुश्मन बहुत हैं, इसी चीज़ को चलते हुए हमने इस लीग को ज्वाइन किया है, यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली लीग को किया है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये वही स्लाइड है जो रिपीट हो चुकी है, ओके, सेम स्लाइड रिपीट हुई है, ओके। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर लाएं ये आप हमको कमेंट सेक्शन में डालिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तक आए हैं, इतना सुना है आपने, तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कोई इसका चार्ज नहीं लगता है। कॉर्नर पे रेड कलर कॉर्नर पे बटन होगा, उसको कर दीजिए सब्सक्राइब, उस पर टच कर दीजिए, उस पर कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बताइए, वो टॉपिक आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा आपको, ओके। थैंक यू सो मच।